नमस्कार, मैं शिल्पी स्वागत करती हूँ आपका लेट्स ग्रो ग्रीन्स में। मेरी ही तरह आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपने घर में अलग अलग वेजिटेबल्स को उगाया होगा। तो आज मैं उन्हीं में से एक बैंगन या ब्रिंजल की बात करती हूँ। आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये समस्या आती होगी कि आपका जो एग प्लांट है, जो ब्रिंजल का प्लांट है, उसमें फ्लावरिंग तो बहुत हो रही है, लेकिन फ्लावर्स जो हैं वो सूख के नीचे गिर जाते हैं, वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होते। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि किस तरह से हमारी जो फ्लावरिंग है उसको हम गिरने से रोकें और ये इंश्योर करें कि जो हमारे फ्लावर्स हैं वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपने प्लांट को 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट ज़रूर देनी चाहिए। अगर सनलाइट कम है तो फ्रूटिंग की मात्रा भी कम होगी। इनफैक्ट ब्रिंजल के लिए सबसे बेस्ट टेम्परेचर है 23 से 30 डिग्री का। बैंगन का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसे वाटरिंग की बहुत ज़रूरत होती है। अगर इसमें आप लेस वाटरिंग करेंगे तो जो फूल हैं वो अपने आप गिर जाएंगे और वो कन्वर्ट नहीं होंगे फ्रूट्स में। अंडर वाटरिंग या ओवर वाटरिंग दोनों ही इस पौधे के लिए हानिकारक है। अगर आपकी जो गमले की मिट्टी है वो सूख गई है तो आप रेगुलरली उसको वाटर करें। और अगर आपने ग्रो बैग में लगाया हुआ है तो कई बार हमें ओवर वाटरिंग की समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि जो भी एक्सेस वाटर है वो पूरा ड्रेन आउट नहीं हो पाता। तो ध्यान रखिए कि वाटर रेगुलरली करें ताकि आपके जो फ्लावर्स हैं वो ख़राब ना हों। बैंगन के फूलों के गिरने का एक कारण ये भी हो सकता है कि उसमें पॉलिनेशन नहीं हो पा रही। बैंगन के पौधे में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फूल में होते हैं, तो ये आसानी से सेल्फ पॉलिनेट हो जाता है। अगर हम इस फूल को ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो ग्रीन पार्ट है वो फीमेल पार्ट है और जो येलो पार्ट है वो है मेल पार्ट। अगर आपके गार्डन में बटरफ्लाइज, बीज या बम्बल बीज हैं तो ये आसानी से पॉलिनेशन को अंजाम दे देती हैं, लेकिन अगर पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं है तो एक हल्की सी हवा का झोंका भी ये पॉलिनेशन का काम कर देता है। बैंगन के पौधे में हैंड पॉलिनेशन करना बहुत ही आसान है। आपको करना क्या है कि आपको जो फ्लावर है, फ्लावर का जो ग्रीन पार्ट है उस पर हल्के से टैप करना है। इतना टैप कीजिएगा कि जो उसके अंदर के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो जाके जो ग्रीन पार्ट है उसका जो स्टिग्मा है उसमें जाके डिपॉजिट हो जाए। सिर्फ इतने हल्के से टैप से ही ये पॉलिनेशन हो जाएगी। अगर हैंड पॉलिनेशन सक्सेसफुल हुई है तो आपको ये छोटा सा बैंगन का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और अगर वो अनसक्सेसफुल हुई है तो ये फूल नीचे झड़ जाएगा। तो ये छोटा सा जो बैंगन का आपको आकार दिख रहा है, थोड़े ही दिनों में वो अपने आप धीरे धीरे बड़े होने शुरू होगा और आपकी जो फ्लावरिंग है वो फ्रूटिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। फूलों का सूख कर नीचे गिरने का एक कारण ये भी हो सकता है कि हमारे पौधे को आवश्यक जो न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में आप अपने पौधे को फर्टिलाइज़ करना ना भूलें। खास करके अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर रहे हैं तो गोबर की खाद ज़रूर दें। उसके अलावा आप ऑर्गेनिक डीएपी भी यूज़ कर सकते हैं और उसको दे सकते हैं वर्मी कंपोस्ट। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप एक पौधे से ही इतने ब्रिंजल्स ले सकते हैं कि आपकी एक न्यूक्लियर फैमिली के लिए सफिशिएंट होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहें मेरे साथ। नमस्कार।